दूसरों की नजर में यह सिर्फ एक बाल्टी थी, लेकिन लड़की के लिए यह भागने का औजार बन गई। उसने बाल्टी को ध्यान से देखा, उसका हैंडल अलग किया, उसे पैर के नीचे रखा और जोर से तोड़ दिया। टूटा हुआ हैंडल तुरंत बेहद नुकीला और हत्या का हथियार बन गया। इस बीच उसे कैद करने वाला आदमी बेहोशी की दवा बना रहा था। इस आदमी की एक अजीब आदत थी, वह अकेली यात्रा करने वाली लड़कियों को पकड़ता था और उन्हें समुद्र में शार्क को खिलाता था, जबकि वह खुद किनारे पर वीडियो रिकॉर्ड करता था ताकि बाद में उन्हें देख सके। उसने ऐसे 20 से 30 वीडियो बनाए थे, जिससे पता चलता है कि कितने मासूम लोगों की जान उसके हाथ हो गई। जल्द ही इस तरह की एक और रिकॉर्डिंग बढ़ने वाली थी और नाव के केबिन में कैद लड़की उसका अगला निशाना थी। जैसे ही वह आदमी लड़की को बेहोशी की दवा का इंजेक्शन लगाने के लिए झुका, लड़की ने मौका पाकर उसके सिर पर वार किया। आदमी का सिर बिस्तर से टकराया और वह बेहोश हो गया। लड़की जानती थी कि वह किसी भी समय जाग सकता है, इसलिए उसने तुरंत आदमी के शरीर से चाबियां ढूंढी और जल्दी से अपनी हथकड़ी खोली। भागने से पहले उसने खुद की रक्षा के लिए आदमी की चाकू लेने की सोची, लेकिन आदमी इतनी जल्दी जाग गया। यह जानते हुए कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती, लड़की जल्दी से गलियारे से भाग निकली, लेकिन वह एक पल के लिए धीमी हो गई और उसकी जांघ पर एक इंजेक्शन लगा दिया गया। लड़की ने आदमी को लात मारकर नीचे गिराया और मदद के लिए ड्राइविंग केबिन की ओर भागी। हालांकि वह उस समय घने समुद्र के बीच रात के अंधेरे में थी और उसे कोई जवाब नहीं मिला। वह डेक पर भागी और दूर की छोटी नावों को जोर से पुकारा, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आदमी को चाकू लिए पीछे आते देख लड़की जानती थी कि उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं है। जल्दी ही उसे एक कोने में फंसा दिया गया। उसने आदमी का कैमरा उठाया और उसे सीधे समुद्र में फेंक दिया। फिर उसने खुद भी छलांग लगा दी। भले ही लड़की तैरने में बहुत अच्छी थी, लेकिन इंजेक्शन वाली बेहोशी की दवा के कारण वह ज्यादा दूर तक तैर नहीं पाई और पानी में डूबने लगी। तभी अचानक एक मछली का कांटा उसकी बांह से जा लगा और उसे पानी से बाहर निकाला गया। जब वह जागी तो उसने खुद को फिर से उसी नाव के केबिन में पाया। उसे बाहर किनारे पर नाव के रुकने की आवाज साफ सुनाई दी, लेकिन इतना करीब होने पर भी किसी ने उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं किया। जब लड़की निराशा में थी, तभी दरवाजा अचानक एक आदमी ने खोला। लड़की की कलाई हथकड़ी से बंधी हुई थी और उसे पहले कुछ ऐसा चाहिए था जिससे हथकड़ी खोली जा सके। दोस्त ने पहले पुलिस को फोन लगाया और बाकी के बारे में बाद में सोचने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही फोन कनेक्ट हुआ, वह आदमी वापस आ गया। दोस्त उस आदमी का मुकाबला नहीं कर सका। वह न केवल पुलिस को कॉल करने में विफल रहा, बल्कि उसे बुरी तरह पीटा भी गया। हालांकि दोस्त ने नए खरीदे गए कैमरे से आदमी के सिर पर वार किया और फिर मछली के कांटे से उसकी गर्दन को जोर से जमीन पर दबा दिया। चूंकि गर्दन पर दबाव था, विकृत आदमी जल्दी ही बेबस हो गया। लेकिन ठीक उसी समय पास की नाव का मालिक आया और लड़के के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद दोस्त को भी केबिन में कैद कर लिया गया। आदमी ने दोस्त को सीट पर बांध दिया ताकि वह अपनी आंखों से लड़की को शार्क द्वारा खाए जाते हुए देखे। रिकॉर्डिंग करते समय आदमी ने पाया कि आने वाली शार्क वे बुल शार्क नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें हारपून से भगाने की सोची, लेकिन शार्क ने हारपून को काट लिया। लड़की ने मौका पाकर हारपून उठा लिया। उसने हारपून को ऊपर के लोहे के छल्ले में फंसा दिया। अगर वह उस पर चढ़ जाती तो वह अपने शरीर से बेल्ट खोल सकती थी। पानी में गिरते ही लड़की तेजी से आगे की ओर तैर गई और फिर चुपके से नाव के दूसरी तरफ से ऊपर चढ़ गई। उसने डेक से एक हारपून गन उठाई और पीछे से घूम कर आई। उसी के कर्मों से उसी को सबक सिखाते हुए आदमी को पानी में गिरने के बाद शार्क ने एक बार में पकड़ लिया। उसे खुद खिलाए जाने का अनुभव हुआ।